हेलो एवरीवन, मैं हूँ हर्ष और आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल बेकिंग वाइब्स में। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाता है ये सुंदर सा फनफेटी केक जो मैंने अपने भाई के बर्थडे के लिए बनाया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और आगे देखते हैं कैसे बनाता है ये फनफेटी केक। अब देखते हैं हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। 4 कप मैदा, 1.5 कप पिसी हुई चीनी, 1/4 कप स्प्रिंकल्स, रेनबो स्प्रिंकल्स, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और एक्सट्रैक्ट, 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर, आधा कप दही, 3/4 कप मेल्टेड बटर, आधा कप वेजिटेबल ऑयल और 1.5 कप दूध। केक बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। तो मैदे में सबसे पहले हम डालेंगे हमारी शक्कर। मैं पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आप लोग चाहें तो कास्टर शुगर या फिर ब्रेकफास्ट शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारा बेकिंग पाउडर और सॉल्ट। बेकिंग सोडा हम बैटर के एकदम एंड में डालने वाला है विनेगर के साथ, जिसके साथ उसका कोई रिएक्शन होने वाला है। तो अभी इसको अच्छे से विस्क करके साइड में रख देंगे। अब बारी आती है वेट इंग्रेडिएंट्स की। तो दूध में हम डाल देंगे हमारा दही, साथ में हम हमारा तेल भी डाल देंगे, और वनीला एसेंस डाल के अच्छे से विस्क कर देंगे। विस्क करने के बाद बाजू में रख देंगे। अब हमारे मैदे के मिक्सचर में हम डाल देंगे हमारा मेल्टेड बटर और फिर एक इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर की मदद से उसे अच्छे से बीट कर लेंगे 5 मिनट के लिए, जिससे पूरा मिक्सचर क्रम्बली बन जाएगा। हमें ऐसे क्रम्बली टेक्सचर की ज़रूरत है। अब हम हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स इस मिक्सचर में डाल देंगे 3 हिस्सों में और हर एक हिस्से के बाद अच्छे से बीट कर लेंगे। एक बार बोल को अच्छे से रबर स्पैचुला की हेल्प से स्क्रैप कर लेंगे, जिसके हिसाब से फिर सारे जो भी स्मॉल लम्प्स होंगे वो सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और कुछ पीछे नहीं छूट जाएगा। अब हमारे बैटर में हम डाल देंगे हमारा बेकिंग सोडा और विनेगर। और इसके बाद एक स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे।
और अब फाइनली इसमें हम रेनबो स्प्रिंकल्स ऐड करेंगे। बिल्कुल भी वो डॉट्स या सर्कल वाले मत लीजिए, वर्मी सरी स्प्रिंकल्स लीजिए। और फिर एक स्पैचुला के हेल्प से अच्छे से इसे जेंटली फोल्ड करेंगे। बहुत विगरस से अगर हम इसे फोल्ड करते हैं तो फिर इसका कलर ब्लीच हो जाएगा, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसके बाद हम हमारे केक पैन्स में बैटर को पोर करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 8 इंच सर्कल केक पैन्स है जिसे मैंने ग्रीस कर लिया है, और फिर उसमें मैं बैटर इक्वली डिवाइड करके बेक करने वाला हूँ। केक्स बेक होने के बाद उसे अच्छे से ठंडा होने दें 1 से 2 घंटे के लिए, और फिर ऊपर के टॉप्स निकाल के उसे लेवल में कर लीजिए। अब एक केक बोर्ड पे हम ये केक रख लेंगे और थोड़ा सा शुगर सिरप लगा के उसे मॉइस्ट कर लेंगे। जैसे शुगर सिरप लगा के हमारे केक मॉइस्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इस पर आइसिंग लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 2 पाइपिंग बैग्स है, एक है वाइट और एक है पिंक व्हिप्ड क्रीम से भरी हुई। तो पहले वाइट कलर से एक फेंस बनाएंगे और फिर पिंक से, और ऐसा कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक हम केक के सेंटर में नहीं पहुँच जाते हैं। वाइट फेंस के बाद अब हम एक पिंक फेंस बनाएंगे जैसे कि पहले बताया था, और बहुत आराम से बनाना है, एकदम अलाइन करके बनाना है, क्योंकि ऊपर से हम इसको स्मूथ नहीं करने वाले हैं। अब आखिरी लेयर रखने से पहले एक चीज़ हमें याद रखना है कि इसे हम पहले ही शुगर सिरप थोड़ा सा लगा देंगे, और फिर हमारी जो केक लेयर है उसे उल्टा करके रखेंगे, क्योंकि उसकी नीचे का हिस्सा ज़्यादा फ्लैट है और डेकोरेशन बहुत इजी होगा। हमारे सारे केक स्टैक होने के बाद हमें बहुत पतला सा लेयर लगाएंगे वाइट आइसिंग का, और उसके साथ हम एक क्रम कोट बना लेंगे साइड्स पे और ऊपर। ये क्रम कोट बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो बाहर का डिज़ाइन अच्छे से नहीं बनेगा कभी भी। क्रम कोट जब हो जाएगा तो उसके बाद इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे 5 से 15 मिनट के लिए।
अब हम केक की फाइनल कोटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैं वाइट व्हिप क्रीम यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले टॉप पे मैंने थोड़ा ले लिया है और फिर उसे स्मूथ करेंगे। ऊपर का हो जाएगा तब साइड्स में भी हम इसी तरह से आइसिंग लगा के स्मूथ कर लेंगे। अब बारी है इसे स्प्रिंकल से ढक लेने की, जिससे बनेगा ये हमारा फनफेटी केक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारे रेनबो स्प्रिंकल्स हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सेटअप बनाया है जिसमें परात है और उसके ऊपर केक टर्न टेबल है, जिसके ऊपर मैंने हमारा केक रखा है। तो इससे हमारे जो भी स्प्रिंकल्स नीचे गिरेंगे वो उस परात में ही गिरेंगे। तो ऐसे इस तरह से सारे स्प्रिंकल्स हमें साइड्स में लगा लेने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे साइड्स बहुत अच्छे से कवर हो गए हैं। अब हमें बस टॉप पे करना है। तो टॉप पे मैं एक पतली सी बॉर्डर बनाऊंगा स्प्रिंकल से, इस तरह से। और क्योंकि ये एक बर्थडे केक है तो इस पर हैप्पी बर्थडे तो लिखना बनता है। तो मैं यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिख रहा हूँ एक नंबर 2 नोज़ल से।
तो देखा आपने किस तरह से हमने एक प्लेन वनीला केक को ट्रांसफॉर्म कर दिया इतने सुंदर दिखने वाले फनफेटी केक में। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसमें बस एक चीज़ की प्रॉब्लम रह सकती है, आपको स्प्रिंकल्स मिलने की। अगर आप चाहें तो इसे अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ पे ये बहुत ईजीली अवेलेबल है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई है। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे।